सब लोग रेडी हैं ट्रेनिंग के लिए? एक कमाल की ट्रेनिंग होने वाली है, आपको बहुत 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 मज़ा भी आने वाला है। और ये जो ट्रेनिंग है ना, अपना पूरा 7 डेज़ कोर्स किसी प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाके कैसे कराया जाए, ये पूरा का पूरा उस पर है। तो हम बात कर रहे हैं पूरा का पूरा 7 डेज़ कोर्स हम प्रोफेशनल तरीके से कैसे करा सकते हैं, केवल इसी पे है। बस नाम उस लेसन का आत्मा नहीं होकर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ हो सकता है, स्वयं की पहचान हो सकता है। उसका नाम परमात्मा न हो करके गुणों का सागर उसकी पहचान, मतलब सिर्फ थोड़ा सा नाम चेंज होगा, लेकिन आत्मा भी है, परमात्मा भी है, सृष्टि चक्र भी है। आप देखो आज बाबा ने करीब करीब आज पूरी मुरली को पढ़ोगे तो 7 डेज़ कोर्स के अराउंड थी पूरी की पूरी मुरली इसी चीज़ पे। चलिए शुरू करते हैं, लेसन 0 से स्टार्ट करेंगे। चित्राबेन है, लेसन 0 स्टार्ट करेंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों करना चाहिए? सबको आता ही है ना 7 डेज़ कोर्स कराना, क्यों करना चाहिए? कोई भी देखिए, क्या हुआ कि हम लोग जब अपने 2015 में थॉट लेबोरेटरी हम लोगों ने ओपन की, तो हमने भी ट्रेडिशनल तरीके से 7 डेज़ कोर्स कराना शुरू किया। लेकिन अब कॉलेज में जब 7 डेज़ कोर्स कराना शुरू किया तो लगा कि जो अपना पुराने कैलेंडर वाले चित्र थे, आज का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ता है, जो रोबोटिक्स पढ़ता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ता है, जो टेक्नोलॉजी के ऊंचे पायदान पे बैठा हुआ है, उसको हम सन 1900 या आज से 30-40 साल पुरानी जो चीज़ें बनी हुई है, हल्का सा उसमें ये पिक्चर नए नए तरीके से नई टेक्नोलॉजी का यदि इस्तेमाल करके उसके थ्रू पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी अनुभव को फिर इसमें डालते गए तो देखा बच्चे अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं। आइए शुरू करते हैं। इतिहास की बात करें तो देखो, एक ज़माना था जब ये टेलीफोन भी चलता था, ये भी बात होती थी। आज ज़माना है ये चलता है, ये कंप्यूटर चला करता था, आज ज़माना लैपटॉप का है। ये पहली कार दुनिया की हुआ करती थी, आजकल कार ऐसी बन गई है। चलो देखते हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा, सोचो एक बार कि दुनिया की पहली कार जब आई होगी, फिर संसार में 5 करोड़ लोग कार यूज करने लगे होंगे, कितना समय लगा होगा इस पूरे काम में? पहली कार, पहला व्यक्ति कार चलाना शुरू किया, देखी थी ये पहला कार है, पहला व्यक्ति कार चलाना शुरू किया और उसके बाद 5 करोड़वां व्यक्ति कार चलाना शुरू किया। देख पा रहे, पहला व्यक्ति और 5 करोड़वां व्यक्ति कार चलाना शुरू किया। अंदाजन कितना समय लगा होगा? 50 साल लगे। कितने साल? 62 साल, 62 ईयर्स, एक व्यक्ति से 5 करोड़वां व्यक्ति तक। चलो जरा बताओ, पहला व्यक्ति संसार में टेलीफोन यूज करने लगा, 5 करोड़वां व्यक्ति टेलीफोन यूज करने लगा होगा, कितना समय लगा होगा अंदाजन? तो लगभग लगे 50 साल। टेलीफोन को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में, कार को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में लगे थे 62 साल, टेलीफोन को लगे 50 साल। मोबाइल को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में कितना साल लगा होगा? 12 साल। पहला व्यक्ति मोबाइल यूज करा और 5 करोड़वां व्यक्ति मोबाइल यूज करने लगा। अच्छा चलो और आगे चलें। इंटरनेट, पहला व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगा और 5 करोड़वां व्यक्ति इंटरनेट यूज करने लगा होगा, कितना समय लगा होगा? 7 साल। इंटरनेट को 7 साल लगे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। अच्छा, फेसबुक पहले हुआ करता था, अब तो इतना ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, पर फेसबुक पहला व्यक्ति यूज़ कर रहा होगा और 5 करोड़ लोग यूज़ करने लगे होंगे, तो कितना लगा होगा टाइम? 4 साल। केवल 4 साल में 5 करोड़ लोग यूज़ करने लग गए, 4 साल में। अच्छा चलो, पोकेमोन गो एक गेम हुआ करता था, किसी ने खेला कंप्यूटर पे ये गेम पोकेमोन? किसी ने भी खेला हो तो? बहुत फेमस हुआ था कंप्यूटर का ये गेम पोकेमोन, अभी भी लोग खेलते हैं। पहला व्यक्ति और 5 करोड़वां व्यक्ति खेलने लगा होगा, कितना समय लगा होगा फैलने में 5 करोड़ लोगों तक? 2 साल। आंसर इज 19 डेज। 19 दिन में 5 करोड़ लोग यूज करने लगे। चैट जीपीटी नाम सुना आपने? कितने लोगों ने सुना?
शायद आने के एक सप्ताह के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने लगे। ये क्यों बताया गया? टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग इट एट सच अ फास्ट पेस, उसके साथ कदम ताल मिला के हमको चलना पड़ेगा, नहीं तो टेक्नोलॉजी आगे और हम पीछे रह जाएंगे। बहुत तेजी से बदल रही है। जो चीज टेक्नोलॉजी को बदलने में कभी 60-62 साल लगते थे, आज टेक्नोलॉजी सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के अंदर डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई है। बहुत तेजी से बदलाव संसार में हो रहे हैं। उन तेजी से होने वाले बदलावों के साथ हमें कदम ताल करके चलना पड़ेगा। तो चेंज विद द टाइम, स्टे अप टू डेट विद द ट्रेंड्स, नहीं तो दुनिया आपको चेंज कर देगी। संसार तो बदल ही जाएगा बहुत तेजी से। अपस्किलिंग जरूरी है। चेंज करने के लिए क्या जरूरी है? अपस्किल, अपने आप को रेगुलरली अपग्रेड करना। अब देखिए, टेक्नोलॉजी सब कुछ कॉन्सेप्ट अब भी वही पढ़ाना है कि आत्मा के अंदर 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि। पर पहनावा पहले कभी धोती कुर्ता लोग पहनते थे, तो उसी हिसाब से, उस समय के हिसाब से ये बेस्ट चीज थी। अब गाड़ी, उस समय कार ऐसी आती थी, अब कार बदल गई, ऐसी आने लगी। तो चीजें एग्जैक्टली वही है, वही आत्मा, वही मन, बुद्धि, संस्कार। फिर आत्मा के 7 मूल गुण, गाड़ी में ड्राइवर, सीट में मोती, दीपक में ज्योति, मंदिर में मूर्त, मकान में मालिक, कंप्यूटर में सिम और मोबाइल में प्रोसेसर। चीज वही है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना है अपने को, लेकिन समझाने का तरीका, तौर तरीका थोड़ा सा हम बदल देंगे, बस इतना सा बात है। पढ़ेंगे सब कुछ वो का वही। पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की पहचान। दूसरा चैप्टर उस परम शक्ति की पहचान, क्योंकि अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वो क्या बोलेंगे जाते ही? सेक्युलर होना चाहिए, किसी धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। तो परम शक्ति की पहचान। उसके बाद द वर्ल्ड स्टेज, विश्व रंगमंच, विश्व मंच पर ये घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं। और चौथा राजयोगा, राजयोगा का लेसन। 5वां लेसन कर्मा फिलॉसफी का लेसन। छठा जर्नी फ्रॉम हेल टू हेवन, नर्क से स्वर्ग की ओर यात्रा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य। वही लक्ष्मी नारायण पढ़ाना, लेकिन चीज़ें इस तरीके से पढ़ानी है कि स्कूल कॉलेज वाले बोले वाह क्या कमाल की बात है, और ये होगा। चलिए, अब ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो आजकल के हिसाब से आपको पावर पॉइंट स्लाइड भी चाहिए, कुछ बीच में सॉन्ग्स अच्छे अच्छे चाहिए, कुछ वीडियो भी चाहिए, एक्टिविटी भी चाहिए, वर्कशीट जो आपके हाथ में है वैसी चाहिए, आपको असाइनमेंट भी देने हैं, क्वेश्चन आंसर भी देने हैं, कमेंट्री भी चाहिए और बुक्स भी चाहिए। सारी चीज़ें अपने को चाहिए। इस पूरे इसके साथ में ये 8 चीज़ें अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। धीरे धीरे कल को आप बोलोगे इसमें तो एक पावर पॉइंट स्लाइड के साथ साथ एक वेब पोर्टल भी होना चाहिए जहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम भी हो जाए। आगे आने वाले थोड़े समय में आप देखो इसका एक वेब पोर्टल भी होगा। समझ लो, जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर पढ़ाने की है आज की डेट में होने वाली है, और आगे आने वाले 2-3 साल में रेगुलरली आप देखोगे 2-3 साल में वो सब टेक्नोलॉजी होंगी पढ़ाने की जो आप इसमें पढ़ा सकते हो। आप अपने साथ किसी कॉलेज में जाओगे, अभी तो केवल एक पेन ड्राइव लेके साथ में जाते हो, अपना लैपटॉप लेके जाते हो, किसी और चीज़ को ले जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको उसमें वो कराना है, आपको कमेंट्री भी करानी है, तो कंप्यूटर खुद कमेंट्री कराएगा सब कुछ। और आने वाले समय के अंदर आप देखोगे सारा पेन ड्राइव भी ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्लाउड से आपने खोला, वहीं से एग्जामिनेशन दिया, बच्चों ने अपने मोबाइल पे खोल लिया, एग्जामिनेशन भी मोबाइल पे दिया, साथ में आप नंबर दे करके भी आ गए। पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तरह का युग आने वाला है। और वो पेन पेपर यूज़ करना धीरे धीरे, आज आप में से घरों में, जिनके घरों में बच्चे पढ़ते होंगे, देखा होगा, तो क्या देखा, आजकल लोग बुक पढ़ते हैं। हमारे ज़माने में पढ़ते थे बहुत। हमारा ज़माना छोड़ो, आज से 7-8 साल पहले भी लोग बुक पढ़ते थे, किताबें हाथ में लेते थे। आजकल किससे पढ़ते हैं? जो भी चैप्टर पढ़ना है मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो। अब उसका नफ़ा नुकसान वो चलो बाद की बात है, लेकिन पढ़ रहे हैं। यदि सब कुछ मोबाइल से पढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं हमारा पूरा का पूरा कोर्स भी मोबाइल में, वहीं उसका एवेल्यूएशन सिस्टम या वेब पोर्टल पे सारा उस पर होना चाहिए। अब धीरे धीरे दुनिया उसी तरफ बढ़ रही है। सो थैंक यू वेरी मच। ये स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम है। अपन पहला लेसन अब शुरू करते हैं।